Hey everyone, welcome back my YouTube channel. My name is Monica Sharma. Today I am going to teach about UPT. UPT means urine pregnancy test. It is a test done on urine to check pregnancy. So see the definition. A UPT stands for urine pregnancy test. It is a simple, quick and non-invasive test used to confirm pregnancy by detecting the presence of the hormone, that is human chorionic gonadotropin, in your urine. The body produces HCG shortly after a fertilized egg attached to the uterine wall. ओके यूपीटी जो टेस्ट है वो एक नॉन इन्वेसिव टेस्ट है जो कि सिंपली और क्विक वे में किया जा सकता है टू चेक और टू डिटेक्ट ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, जो कि प्रोड्यूस होता है शॉर्टली आफ्टर फर्टिलाइज एग, जो अटैच्ड होता है टू दी यूटेराइन वॉल. ओके, जो एग बनते हैं, जो आगे चल के एम्ब्रियो बनते हैं, उस एग से प्रोड्यूस होने वाला हार्मोन उसको हम बोलते हैं HCG, मीन्स ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन. ये हमारी यूरिन में भी प्रेजेंट होता है, जिससे कि अगर हम टेस्ट करते हैं जिसको हम UPT बोलते हैं, उस टाइम में अगर 2 लाइन आती हैं तो ये पॉजिटिव कहलाता है. ओके, आगे हम बताएंगे कि कैसे इसका रिजल्ट देखते हैं और कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव है और नेगेटिव है. ओके, तो ये नॉन इन्वेसिव टेस्ट है, मीन्स कोई भी इंसिजन या कट नहीं दिया जाता है. जस्ट सुपरफिशली हम क्या करेंगे, एक यूरिन का ड्रॉप लेते हैं एंड जो किट है UPT किट है उस पर ड्रॉप को डालते हैं एंड उसको टेस्ट करने के लिए हम वेट करते हैं. अगर 2 लाइन्स आती हैं तो वो पॉजिटिव है. इस टाइप से हम आगे देखेंगे क्या क्या है इस वीडियो में. तो पर्पसेस क्या है, टू कंफर्म प्रेगनेंसी. सबसे पहले हमें प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए टेस्ट किया जाता है, जैसे कि आफ्टर मिस पीरियड. तो 1 मंथ होने के बाद 1 वीक के बाद हम इस टेस्ट को करते हैं. जैसे कि हमारा पीरियड नेक्स्ट नहीं आया तो 1 वीक रुक के फिर हम टेस्ट करेंगे टू कंफर्म प्रेगनेंसी. बिफोर स्टार्टिंग मेडिसिन्स, जैसे कि कोई भी मेडिकेशंस हैं जो बेबी को हार्म कर सकती हैं, तो अगर आप कोई भी मेडिकेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं किसी भी इलनेस को ट्रीट करने के लिए, तो फर्स्टली हमें अपनी प्रेगनेंसी को टेस्ट करना है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एडवाइस. फॉर फैमिली प्लानिंग, कोई भी डिसीजन लेना है फैमिली प्लानिंग के लिए, लाइक अभी बेबी नहीं करना है एक बेबी होने के बाद, तो हम कंटिन्यू टेस्ट करते रहेंगे टू स्टॉप प्रेगनेंसी. ओके, टू रोल आउट प्रेगनेंसी बिफोर सर्जरी और एक्सरे. हमें अपनी प्रेगनेंसी को देखना है कि कोई भी एक्सरे कराने से पहले या सर्जरी कराने से पहले प्रेगनेंसी तो नहीं है, क्योंकि कोई भी सर्जरी और एक्सरे होते हैं तो रेडिएशंस हमारे बेबी के सेल्स को डैमेज कर सकती हैं, और जो सर्जरी है उसमें बहुत सारी मेडिकेशंस, एनेस्थीसिया, ये सारा हार्मफुल होता है फॉर बेबी. ओके, टू चेक एबनॉर्मल प्रेगनेंसीज लाइक एक्टोपिक प्रेगनेंसी. एक्टोपिक प्रेगनेंसी वो प्रेगनेंसी होती है जो हमारे यूट्रस में प्रेजेंट ना होके या इम्प्लांट ना होके ट्यूब्स में इम्प्लांट होती है, उसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं. बट इसमें भी HCG हार्मोन प्रेजेंट होता है और पॉजिटिव टेस्ट आता है. ओके, फिर देखते हैं इंडिकेशंस, क्यों किस किस कंडीशन में हम इसको कर सकते हैं, जैसे कि मिस्ड और लेट पीरियड. ओके, दिस इज़ यूजली द अर्लीस्ट एंड मोस्ट कॉमन साइन ऑफ प्रेगनेंसी. ओके, बहुत पहला और ईजी साइन है जो आप देख सकते हैं और जान सकते हैं कि हो सकता है हमें प्रेगनेंसी कंसीव हो गई हो, जो है हमारा मिस्ड पीरियड और लाइक वॉमिटिंग वगैरह भी कभी कभी स्टार्ट होती हैं. ओके, अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स जैसे कि अनएक्सप्लेन्ड नोजिया एंड वॉमिटिंग, जिसको मॉर्निंग सिकनेस भी बोलते हैं. सॉलोन और टेंडर ब्रेस्ट. ओके, स्वैलन और स्वैलन और टेंडर ब्रेस्ट भी होते हैं. फटीग मीन्स जनरलाइज वीकनेस भी होती है. फ्रीक्वेंट यूरिनेशन भी होता है, बार बार यूरिन आना. ओके, इससे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्रेगनेंसी है नहीं है, तो भी हम UPT टेस्ट करते हैं. एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग, कभी कभी इरेगुलर स्पॉट्स आते हैं जो कि रिलेटेड टू प्रेगनेंसी भी हो सकते हैं, इसलिए हमें ये टेस्ट करना पड़ता है. प्री प्रोसीजर सेफ्टी, जैसे कि कोई भी प्रोसीजर करने जा रहे हैं और फर्टिलाइज जो वुमेन हैं उनका हम UPT टेस्ट करते हैं कोई भी प्रोसीजर करने से पहले या कोई भी मेडिकेशन स्टार्ट करने से पहले. ओके, परफॉर्म प्रोसीजर्स लाइक pelvic X-ray or surgeries where radiations could harm or unborn child. Okay, for
अनबॉर्न चाइल्ड, जो अनबॉर्न चाइल्ड है उसके लिए रेडिएशंस और मेडिसिन बहुत जल्दी हार्म कर जाती हैं, इसलिए हम यूपीटी टेस्ट करते हैं। फिर करते हैं अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स और कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर। अगर कोई कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर हो गई है या फिर हमने अनप्रोटेक्टिव इंटरकोर्स का पेशेंट आया है तो उसको भी हम एडवाइस करेंगे कि आप यूपीटी टेस्ट करें। ओके, इफ़ यू हैड अनप्रोटेक्टेड सेक्स और एक्सपीरियंस्ड इश्यूज like broken condoms and missed birth control pills, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यूपीटी टेस्ट करते हैं टू डिटेक्ट प्रेगनेंसी। इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल टू establish pregnancy status when you are unsure when your periods was supposed to begin। ओके, तो हम इस कंडीशन में क्या करते हैं, यूपीटी टेस्ट करते हैं। फिर हाउ टू चेक रिजल्ट, कैसे हमें अपना रिजल्ट देखना है। लुक एट द रिजल्ट विंडो। मोस्ट किट्स फीचर्स 2 विंडोज़, जिसको हम पहले को बोलते हैं सी, जिसको कंट्रोल बोलते हैं, कंट्रोल विंडो, एंड टी फॉर टेस्ट, जिसको हम टी विंडो बोलते हैं। ओके, सी फाइंड द कंट्रोल लाइन। अ कंट्रोल लाइन मस्ट अपीयर हेयर, वो हमेशा ही आती है। दिस प्रूव द टेस्ट इज वर्किंग प्रॉपरली एंड यू अप्लाइड इनफ यूरिन। इस लाइन का मतलब है कि आप यूरिन आपने इनफ डाला है, और उस लाइन को आप जब प्रॉपर तरीके से आ गई, इट मीन्स आपने यूरिन को भी प्रॉपर डाला हुआ है, प्रॉपर ड्रॉप से डाला है, एंड देन वो अप्लाई हुई है और प्रॉपरली ये किट वर्किंग है। रीड द टेस्ट लाइन, दिस विंडो रिवील योर रिजल्ट। ओके, टी जो है वो रिवील करती है कि आपका टी लाइन अगर आप पॉजिटिव आ रही है, मीन्स दोनों लाइन हो गई हैं, तो वो रिजल्ट को रिवील करती है, मतलब आप पॉजिटिव है प्रेगनेंसी को लेके। देख सकते हैं इस पिक्चर में, लुक एट द रिजल्ट विंडो। मोस्ट किट्स फीचर्स 2 विंडोज सी एंड टी। ओके, फाइंड द कंट्रोल लाइन, जो कि अपीयर होती है और वर्किंग है नहीं है ये दिखाती है, और ये मोस्टली आती ही आती है सी लाइन। टी लाइन हमारे टेस्ट को रिवील करती है, तो दोनों अगर लाइन आती है इट मीन्स आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव है। अगर ये दोनों नहीं आती हैं, सी भी नहीं आती है और टी भी नहीं आती है, तो नो लाइन अपीयर इन द कंट्रोल विंडो, द टेस्ट इज नॉट वैलिड, टेक अ न्यू टेस्ट। दोबारा हमें टेस्ट करना है। चेकआउट, नेगेटिव, नॉट pregnant। okay, only one line appear in the control area and no line appear in the test area, means ये टेस्ट जो है वो नेगेटिव है। ओके, पॉजिटिव टेस्ट मीन्स दोनों साइड में लाइन आनी चाहिए। ओके, 2 lines appear, one in control and another is T। okay, even if the second line is in the T window is faint or pale, it is still considered a positive result। ओके, कैसी भी है बट आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगी। इनवैलिड मतलब इसमें कोई भी लाइन अपीयर नहीं हो रही है, तो हमें रीटेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। इफ दिस हैपन्स द टेस्ट फेल टू वर्क एंड यू विल नीड टू रिपीट इट यूजिंग अ न्यू किट। न्यू किट हमें यूज़ करनी है टू चेक प्रेगनेंसी। फिर आता है बेस्ट प्रैक्टिस फॉर एक्यूरेसी। आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आपको शो हो विदाउट एनी प्रॉब्लम, तो आपको क्या करना है, यूज़ फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन। ओके, योर फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन is the most concentrated, making it the best for detecting early SCG level। ओके, इसमें SCG लेवल का कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छा होता है, मतलब ह्यूमन कॉरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन होता है, उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छा होता है, जिसकी वजह से रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा अगर आपका किट वर्किंग है तो। विद अलॉटेड टाइम, रिजल्ट यूजली अपीयर विद इन 3 to 5 minutes। बी श्योर नॉट टू रीड द टेस्ट आफ्टर 10 minutes as evaporation lines can cause confusion। ओके, आपको 3 to 5 minutes वेट करना है। अगर वी श्योर नॉट टू रीड द टेस्ट आफ्टर 10 minutes as evaporation lines can cause confusion। ओके, आपको तुरंत 3 to 5 minutes चेक करना है। एंड देन चेक द एक्सपायरेशन डेट। ओके, allows always ensure the test is not expired as old test can produce
इनएक्यूरेट रिजल्ट, इसलिए आपको एक्सपायरी डेट देखनी है आपकी किट की, फिर फॉलोअप करना है अगर पॉजिटिव रिजल्ट आया है तो। इफ़ रिसीव अ पॉजिटिव रिजल्ट, रीच आउट टू द डॉक्टर और हेल्थ केयर प्रोवाइडर फॉर ऑफिशियल कंफर्मेशन एंड नेक्स्ट स्टेप्स। ओके, अगर पॉजिटिव रिजल्ट आया है तो आपको वेट करना है, डॉक्टर के पास जाना है ताकि आपको अदर टेस्ट करके कंफर्मेशन मिल सके, जैसे कि अल्ट्रासाउंड वगैरह। तो इफ़ गेट अ नेगेटिव रिजल्ट बट स्टिल बिलीव यू आर प्रेग्नेंट, वेट अ फ्यू डेज एंड टेस्ट अगेन। दोबारा टेस्ट करना है, फिर डॉक्टर के पास जाना है। फर्स्टली यू हैव टू कन्फर्म यू आर प्रेग्नेंट और नॉट, उसके बाद आपको डॉक्टर के पास जाना है। ओके, अगर कुछ दिन और ज़्यादा दिक्कत हो रही है, नहीं कुछ समझ में आ रहा है, तो डॉक्टर से ही कंफर्म करना है, ट्रीटमेंट लेना है, फिर अपना आगे प्रोसीड करना है। ओके।